पहला पाठ इब्रानियों अध्याय 9 पद संख्या 2 से 3, 11 से 14। एक तंबू खड़ा कर दिया गया था। उसके अगले कक्ष में दीपाधार था, मेज थी और भेंट की रोटियां थीं। वो मंदिर गर्भ कहलाता था। दूसरे पर्दे के पीछे का कक्ष परम पावन मंदिर गर्भ कहलाता था। किंतु अब मसीह हमारे भावी कल्याण के प्रधान याजक के रूप में आए हैं और उन्होंने एक ऐसे तंबू को पार किया जो यहूदियों के तंबू से महान तथा श्रेष्ठ है, जो मनुष्य के हाथ से नहीं बना और इस पृथ्वी का नहीं है। उन्होंने बकरों तथा बछड़ों का नहीं, बल्कि अपना रक्त लेकर सदा के लिए एक ही बार परम पावन स्थान में प्रवेश किया और इस तरह हमारे लिए सदा सर्वदा रहने वाला उद्धार प्राप्त किया है। याजक बकरों तथा सांडों का रक्त और कलों की राख अशुद्ध लोगों पर छिड़कता है और उनका शरीर फिर शुद्ध हो जाता है। यदि उसमें पवित्र करने की शक्ति है, तो फिर मसीह का रक्त, जिसे उन्होंने शाश्वत आत्मा के द्वारा निर्दोष बलि के रूप में ईश्वर को अर्पित किया, हमारे अंतःकरण को पापों से क्यों नहीं शुद्ध करेगा और हमें जीवंत ईश्वर की सेवा के योग्य बनाएगा। सुसमाचार मार्कुस अध्याय 3 पद संख्या 20 से 21। वे घर लौटे और फिर इतनी भीड़ एकत्र हो गई कि उन लोगों को भोजन करने की भी फुर्सत नहीं रही। जब ईसा के संबंधियों ने यह सुना, तो वे उनको बलपूर्वक ले जाने निकले, क्योंकि कहा जाता था कि उन्हें अपनी सुध बुध नहीं रह गई है। मनन चिंतन। बहुत सारे लोग प्रभु यीशु के पास आते थे। वे जहाँ भी जाते थे, भीड़ की भीड़ उनके पीछे चली आती थी। उनके लिए भोजन करना भी मुश्किल हो गया था और इसलिए उनके घर वाले सोचते हैं कि वो पागल हो गए हैं। ऐसा क्या है जिसके लिए वो पागल जैसे हो गए हैं? क्या प्रभु यीशु पागल हो गए हैं या लोग पागल हो गए हैं? प्रभु यीशु नहीं, शायद लोग ही पागल हो गए हैं, क्योंकि वे ही उनके पीछे पीछे चले आते हैं। लोग भोजन की चिंता भी नहीं करते, अपने साथ भोजन भी नहीं ले जाते। प्रभु यीशु को ही उनके लिए भोजन की व्यवस्था करनी पड़ी। वे अपना घर बार छोड़कर, अपने खेत खलिहान छोड़कर, अपना काम धंधा छोड़कर प्रभु यीशु के वचनों को सुनने के लिए चले आते हैं। वे अपनी बीमारियों से चंगाई पाने के लिए आते हैं। दरअसल लोग पागल हो गए हैं जो बिना सोचे समझे सब कुछ छोड़कर प्रभु यीशु के पास चले आते हैं। जब लोग अपना सब कुछ छोड़कर प्रभु की बातें सुनने के लिए बेचैन थे, तो प्रभु को कैसे चैन आता? जब लोग भोजन करना भी भूल जाते हैं, तो वो कैसे शांति से भोजन कर लेते? जीवनदायी वचन सुनने की लोगों की प्यास ही थी, प्रभु के दर्शन करने की उनकी बेचैनी ही थी, जो प्रभु को भी पागल कर देती है। हमारा ईश्वर कितना महान है, जो हमारे प्रेम के लिए पागल होने को तैयार है। आमीन।